सर माइंड कब चेंज हो जाए किसका, ये तो सभी कोई नहीं जान सकता ना सर। हो सकता है मेरे माइंड में कुछ टाइम के बाद अलग गलत एक्टिविटी सेट कर जाए, जिसके कारण से मैं कुछ गलत कर लूँ। तो इसका जिम्मेवार भी मेरे घर वाले नहीं सर, मेरे ये केंद्र सरकार होंगे। अगर जो यहाँ पे किसी भी बच्चे का, जितने भी अनशन पे बैठे हुए या फिर ऐसे बैठे हुए या फिर जो भी घर पे भी बैठे हुए हैं ना, कोई बच्चा अगर जो SSC GD के प्रति अगर जो कोई भी गलत कदम उठाता है तो इसका सीधा जिम्मेवार केंद्र सरकार होगा। और केंद्र सरकार के कुछ लीडर को तो ज़्यादा टारगेट किया जाएगा और उस दिन आपको सर उनका नाम भी बता दिया जाएगा कि इसको। कितना ज़रूरी है कि आज के नौजवान धार्मिक मुद्दों में ना पड़ते हुए रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएं? सर यहाँ तक तो देखिए, अभी जितना भी हमारे देश के युवा रोजगार हैं, अभी बेरोज़गार हुए हैं। अभी यहाँ पे जितना भी सरकार भी चाहती है कि जितना हम इसको पढ़ा लिखा कर बेरोज़गारी बनाए, वो नहीं चाहती है कि लोग रोज़गार दे। सिर्फ जो इलेक्शन होता है उस टाइम बोलते हैं कि हम हर साल 1 करोड़ रोज़गार देंगे या 1 लाख रोज़गार देंगे। सिर्फ इलेक्शन के बाद उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गए, क्या किए, कुछ मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो भी युवा हैं पढ़ लिख कर रोड पर भटके। हम लोग तो जितना है हम लोग मेडिकल, रिटेन, फिजिकल सारे पास क्वालिफाइड होते हुए भी आज हम रोड पर 10 भटक रहे हैं 12 महीने से। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में काफ़ी नौजवान सड़कों पे आए, लेकिन क्या बात है कि अभी वही नौजवान नज़र नहीं आ रही? सर देखिए, ये तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा था, जो कि यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ जो CM बने हैं, वहाँ पे ये हम लोग देखिए युवा के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ पढ़ाई करे तो युवा चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ रोज़गार मिले। कोई भी युवा चाहेगा कि हम पढ़ें, अपने घर की स्थिति को देखते हुए हम अपने रोज़गार में जाएँ, कुछ बने रोज़गार करें। लेकिन वहाँ पे अभी हमें तो नहीं पता कि ये युवा क्या कर रहे क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक हमें अनुमान है शायद युवा पढ़ लिख कर भी रोड पर भटक रहे हैं। जैसे 2018 में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था जी, तो क्या वजह है कि 3 साल हो गए अभी तक नियुक्ति नहीं हुई? वजह क्या बताई जा रही है? सर यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है, हमने क्या गलती किया? क्या रिटर्न पास कर गलती की है, या फिजिकल पास कर गलती की है, या मेडिकल पास कर गलती की है? हम लोग गलती क्या है यही सरकार से हम पूछ रहे हैं, लेकिन वो हमको कुछ जवाब दे ही नहीं रही है। टोटल कितने लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ और कितने लोग थे जिनका नहीं हुआ? सर देखिए, टोटल क्वालिफाइड हुए थे 1,09,000 के आसपास में, ठीक है। इसमें हम लोग का सीट था 60,210, इसमें सिर्फ 54,000 को सेलेक्ट किया गया और बाकी को छोड़ दिया गया, जो कि जो सीट बचे उसको भी फिलअप नहीं किया गया। और हम लोग जो पूछते हैं, जैसे SSC में हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, उसमें बोला गया कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। किस किस राज्य के थे ये सीट जो सिलेक्शन हुए? सर इसमें ऑल इंडिया के हैं, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ऑल स्टेट के हैं। तो ये पूरा होम मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार है? जी सर, जी सर, उन्हीं से सवाल किया जाता है? जी सर, हम उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर हम लोग जिम्मेवार क्या, हम लोग गलती क्या उसमें की है जो कि हम लोग को बाहर कर दिया गया। आप वो गलती बताइए। अगर इसके अलावा और भी एग्ज़ाम देना वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, जितना हम लोग किए उतना उन लोग भी करिए, जो कि उन लोग कर लिया गया। हम लोग में क्या गलती है हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी हम लोग को नहीं मिल रहा सटीक से। तो इनका नियुक्ति 2018 में हुआ, 18 से लेकर तो 22 तक उन्हें भी एक काफ़ी बड़ा एक सैलरी पैकेज मतलब मिला होगा 3 सालों में। तो वही पैकेज आप लोगों को दिया जाए, ऐसी कोई मांग आप लोग? सर देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग कैंडिडेट है, इसे 55,000 को जो लिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी सीट आपका बचा है, अभी CRPF का डाटा आया था, इसमें कोर्ट भी बोल दिया है कि आपका जो सीट 15,000 सीट था उसको अगले वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, जो कि 15,000 सीट वो हो गया और 5,000 जो सीट बचा हुआ था 20,000 सीट। हम वो सरकार चाहते हैं कि जितनी हम लोग युवा अभी तक उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अभी जो छाटा गया है, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देते हुए बाकी सीट को फुल किया जाए। आप लोग कुछ बोलेंगे? सर ये सर जितने पीछे जो लेटे हुए सभी अनशन पे बैठे हुए सर, इनको ये नहीं दिख रहा कि हाँ ये बच्चे भूखे प्यासे हैं क्या। एक बार आकर के चल करके नितिन गडकरी साहब से भी अब थोड़ा सा नाराज़गी आने लगी सर। और यहाँ से सर हम लोग का सहन सीमा समाप्त हो गया सर। अब यहाँ पे अगर जो गैदरिंग होती है, यहाँ पे लड़के आते हैं और वो अपने हक के लिए आएंगे। अब हम लोग का उन लोग को रोकना मुश्किल हो गया सर। अब 21 तारीख तक वो लड़के पहुँचेंगे यहाँ पे और फिर नागपुर में ये स्टार्ट हो जाएगा और
प्रोटेस्ट सर, फिर आंसर। हाँ सर, ये स्ट्रेंथ जो आपको दिख रहा है कुछ दिन में सर ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकता है, जिसका मैं भी नहीं बता सकता सर कितनी संख्या हो सकता है। नागपुर शहर का ये है संविधान चौक। काफ़ी एनजीओस, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करते हैं। बाजू में भी अभी धरना प्रदर्शन शुरू है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे माइंड में चल रहा है कि ये जो भी है एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ पे जब ये आती है तो इन लोगों की नज़रें क्या इन नौजवानों पे नहीं पड़ती? तो आप लोगों से मेरा सवाल है, जितने भी अभी पिछले 16 दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज़, एनजीओस यहाँ पे आई, धरना करी, तो कोई है जो आप लोगों के पास आके आप लोगों से सवाल किया, बेटा क्यों आखिर आप लोग अनशन कर रहे हो? जी सर, हाँ सर, कुछ लोग आए जो जैसे विपक्ष बहुत सारे इधर उधर वाले आए थे, तो हमसे मिले थे, लेकिन वहाँ से जो आश्वासन लेकर गए वो अब उनका कुछ, क्योंकि सर ये सब वो लेकर भी जाएंगे सर, तो ऐसे लोग हैं कि मतलब ये आपको मैंने पहले बोला था कि ये तानाशाही चलते हैं सर, वो भी कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये और हम लोग सर किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं ले सकते, इसलिए सर कि हम सर अपने हक के लिए हमें ज्वाइनिंग चाहिए, ना ही कोई मैं यहाँ पे राजनीति करने आया हूँ सर, ना हम पिछले 12 महीने से कोई राजनीति किया था। हाँ, अगर जो किन्हीं से, जैसे सर हम लोग भूखे प्यासे उतने पैसे वाले हैं नहीं सर, तो कोई हेल्प कर देते हैं कि हाँ आप लोग का 2-4 दिन का खाना होना किसी ढंग से, जो बच्चे सर हम नहीं, जो अनशन पे बैठे हो तो ठीक है सर, जो बच्चे काम इधर उधर हॉस्पिटल ले जाना सर, कोई ऑफिस में कार्य करना, तो वो बच्चे उनके लिए खाना का वो जो प्रोवाइड आते हैं, तो उस ढंग से कोई ना कोई आते हैं तो मदद कर देते हैं हम लोग को सर। कि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा आज के दौर में बेरोजगारी। जी सर, तो इनका तो फर्ज बनता है आप लोगों को जब भी यहाँ देखे तो आपकी मदद करें आप। जी सर, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन सर वो लोग ये बेरोजगारी हम पूरे नहीं उठा सकते सर, क्योंकि ये हम जानते हैं ये बेरोजगारी बनाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते तो इनका एक ही चीज़ हो जाएगा कि ये आप राजनीतिक कर रहे हैं, फिर ये हमें राजनीतिक पार्टी से कन्वर्ट का मतलब सम्मिलित कर देंगे, या फिर जैसे आपने देखा होगा पिछले महीने सर किसी को क्या क्या बोला गया सर, अब मैं उतना खुल के आपको नहीं बता सकता, लेकिन अपने किसान आंदोलन में भी तरह तरह की बातें सुनी, तो ये सब हम लोग नहीं चाहते। हम सर सिर्फ एक स्टूडेंट है, हम मेडिकल फिट हैं और हमें सर सिर्फ ज्वाइनिंग दे दीजिए, ना ही कोई हमें राजनीतिक पार्टी से मतलब है और ना विपक्ष या पक्ष, हम दोनों से मदद मांगना चाहते हैं कि आप हमारे हेल्प कीजिए और हमें ज्वाइनिंग दे लीजिए। हम बच्चे का इतना ही डिमांड है कि आप हमें किसी भी तरह ज्वाइनिंग दीजिए, जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ और वो मेरा अधिकार है। अगर जो आप ज़बरदस्ती इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर लिए ये लोग इन्होंने, क्योंकि सर आप यहाँ से हम लोग का लाइफ चौपट हो गया सर, आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ओवर एज है, तो हमारा सपना टूट चुका है कि हम फौज बन भी सकते सर, और हम मेडिकल फिट होते हुए भी सर अगर जो फौज ना बने, जो लड़का पिछले 26 साल 27 साल से एक ही सपना देख रहा हो कि अपना देश का सेवा करे, और एक उनके माँ बाप का भी सपना हो कि हाँ मेरा बेटा जाए कि फ़ौज में और वो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करे, तो वो सब सर टूट गया सर, और टूट जाएगा, और जिसके कारण सर हम लोग शायद इसके बाद कुछ अगर जो गलत कदम उठ जाता है सर, क्योंकि हम लोग खुद ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सर माइंड कब चेंज हो जाए किसका, ये तो कोई नहीं जान सकता ना सर। हो सकता है मेरे माइंड में कुछ टाइम के बाद अलग गलत एक्टिविटी सेट कर जाए, जिसके कारण से मैं कुछ गलत कर लूँ, तो इसका जिम्मेवार भी मेरे घर वाले नहीं सर, मेरे ये केंद्र सरकार होंगे। अगर जो यहाँ पे किसी भी बच्चे का, जितने भी अनशन पे बैठे हुए या फिर ऐसे बैठे हुए या फिर जो भी घर पे भी बैठे हुए हैं ना, कोई बच्चा अगर जो SSC GD के प्रति अगर जो कोई भी गलत कदम उठाता है, तो इसका सीधा जिम्मेवार केंद्र सरकार होगा, और केंद्र सरकार के कुछ लीडर को तो ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, और उस दिन आपको सर उनका नाम भी बता दिया जाएगा कि इनको ये हम लोग का जिम्मेवार है सर।